हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर गुंजन सदेरा एंड आज हम लेसन 2 जेनेटिक्स का स्टार्ट करेंगे। तो आज हम डील करेंगे रिगार्डिंग दैट इज सेल डिविजन्स इन यूकैरियोट्स। तो लेट अस स्टार्ट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज सेल डिवीजन इन यूकैरियोट। सबसे पहली चीज हम देखेंगे दैट इज यूकैरियोट्स के केस में हमें दो टाइप के सेल डिविजन्स देखने को मिलते हैं। दैट इज फर्स्ट इज माइटोसिस एंड सेकेंड इज मियोसिस। ठीक है, अब माइटोसिस जो है के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले माइटोसिस हमें सारे यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है। ठीक है? सारे जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है सब में हमें देखने को मिलेगा। और जो ये माइटोसिस होता है दैट इज मेनली उन सेल्स में मिलता है सेंस गोइंग जिनके पास जो सेल्स मोनोप्लॉइड होते हैं। हमने प्लॉइडी लेवल्स पढ़ा पिछली क्लास में। या तो वो मोनोप्लॉइड हो सकते हैं, डिप्लॉइड भी हो सकते हैं जिनके अंदर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज होंगी, या फिर पॉलीप्लॉइड भी हो सकते हैं। तीनों टाइप के जो सेल्स होंगे हम उनमें माइटोसिस देखने को मिलती है। माइटोसिस में हम क्या करते हैं, हमें ये भी देखने को मिलता है उनका जो रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन का सिर्फ 1 राउंड होता है। तो 1 राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सो एक ही बार होगा डीएनए रेप्लिकेशन। और उसके बाद जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा, जब हमारे सेग्रीगेशन होगा क्रोमोसोम्स का, उसका भी एक ही राउंड आएगा। तो 1 राउंड ऑफ सेग्रीगेशन। अब सेग्रीगेशन माइटोसिस के केस में क्या होता है, दैट इज ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। सो सिस्टर क्रोमैटिड्स आप लोगों को पता होगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने पिछली क्लास में सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं हमने बात करा था। सो माइटोसिस सबसे मेन जो वर्ड होता है दैट इज रिगार्डिंग, ये एक इक्वेशनल टाइप का डिवीजन है। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन होता है ये। इक्वेशनल डिवीजन मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन क्रोमैटिड, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड में कोई चेंज नहीं आएगा, और नो चेंज इन अमाउंट ऑफ डीएनए, ना ही डीएनए के अमाउंट में चेंज आएगा। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इसको एक डायग्राम से भी समझते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें हम 2 क्रोमोसोम कंसीडर कर रहे हैं। इसको और सिंप्लीफाइड व्यू में मैं बना देती हूँ। तो ये एक सेल है। लेट्स से ये एक हमारा क्रोमोसोम हो गया, ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया। तो अब हमारे पास क्या है, दैट इज हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए। ये 1 क्रोमोसोम है, ये भी 1 क्रोमोसोम है, ये 2 है, ये 2 है। ठीक है, तो हमारा n कितना हो गया, 2n, क्योंकि 2 कॉपीज हैं। हमारे पास क्रोमैटिड्स कितने हो गए, दैट इज 2 क्रोमैटिड्स। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मेनली ये p हो गया, ये q आर्म हो गया, q p आर्म q है। तो दो तरीके के क्रोमैटिड्स, तो 2n 2c हो गया। तो अब क्योंकि हमें ये डिप्लॉइड में दिख रहा है, दिस इज अ डिप्लॉइड क्रोमोसोम, डिप्लॉइड इंडिविजुअल है। अब इसके बाद हमारे को दैट विल गो अंडर 1 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन। अब ये रेप्लिकेट हो जाएंगे।
तो रेप्लिकेट होने के बाद हमें क्या दिखेगा, इनकी कॉपीज दिखेंगी। तो दैट मीन्स क्या हम इस तरीके से देख पाएंगे, ठीक है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने रहेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो अभी भी 2 ही रहेंगे ना, 2 ही तरह के क्रोमोसोम्स है, लेकिन हमारे नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स कितने हो जाएंगे, 4 क्रोमैटिड्स, ठीक है। देन उसके बाद हमारा क्या है, दैट इज 1 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद हमारी अब सेग्रीगेशन होगा। मैंने क्या बताया था, सिस्टर क्रोमैटिड्स का सेग्रीगेशन होता है। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये भी एंड ये भी। कैसे होगा, ये मेटाफेसिक प्लेट में यहाँ पे अटैच हो जाए, मेटाफेसिक प्लेट मिडिल में आ जाता है, ठीक है। तो लेट्स से ये मिडिल में आ गए, तो ये इधर एक क्रोमैटिड इस तरफ को खींचेगा और एक क्रोमैटिड इस तरफ को, तो हमें एट लास्ट क्या मिलेगा, वी विल गेट 2 सेल्स, जिसमें अगेन हमको सेम सिचुएशन मिलेगी, दैट इज the same situation which is called as label it। इस केस में भी 2 and 2C हो गया, केस में भी 2 and 2C हो गया। तो क्या आप देख रहे हो, ये वाला जो केस है और ये वाला केस सेम आ रहा है, देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ, दैट इज द अमाउंट ऑफ डीएनए। तो दोनों ही सेम है, सो इक्वेशनल डिवीजन हो गया। वही चीज हमने इस इमेज में भी दिखाई है, जैसा कि आप देख रहे हो कि सबसे पहली चीज क्या है, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है, 2 तरीके के क्रोमोसोम्स हैं, उसके बाद वो डुप्लीकेट हो गए हैं। डुप्लीकेट होके क्या हो रहा है, इस तरफ से देखो यहाँ पे डुप्लीकेट हो रहे हैं, ठीक है, रेप्लिकेशन हुआ। रेप्लिकेशन होने के बाद ये दे विल कम इन, ये प्रोफेज चल रहा है, दैट इज प्रोफेज। ये पार्ट्स होते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, देन एनाफेज, देन उसके बाद हमारा आता है दैट इज लास्ट जो आएगा हमारा साइटोकाइनेसिस, ठीक है। सो प्रोफेज हो गया, प्रोफेज के बाद अब क्या होगा, ये मेटाफेसिक प्लेट है हमारी, ये मिड में आ जाएंगे। सो मैंने जैसे बताया, एक पार्ट जो ऊपर की तरफ खींचेगा, दूसरा पार्ट नीचे की तरफ खींचेगा। तो जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं, ये अर्ली एनाफेज है, एनाफेज के टाइम पे क्या होगा, जो सेंट्रोमियर होंगे, ठीक है, सेंट्रोमियर से स्प्लिट होना शुरू होगा, वो स्प्लिट करेंगे, तो आधे क्रोमोसोम्स ऊपर चले जाएंगे, आधे क्रोमोसोम्स नीचे चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये सेल क्या होगा, इट विल स्टार्ट टू डिवाइड, ठीक है। डिवाइड होने के बाद ये सेल अलग हो जाएगा और ये सेल अलग हो जाएगा, 2 सेल्स फॉर्म होंगे जिसमें हमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलेंगे और अमाउंट ऑफ डीएनए भी वही सेम होगा जो फर्स्ट वाले केस। आई होप माइटोसिस आपको क्लियर होगी, हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू मियोसिस। मियोसिस के केस में क्या होता है, तो लेट्स से हम इसको डिवीजन करते हैं, ओके। तो मियोसिस के केस में ये सिर्फ किसमें पाया जाता है, ओनली इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग यूकैरियोट्स में, ठीक है। अब हम मियोसिस क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये मेंडेलियन जेनेटिक्स में यूज होगा, ठीक है। तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, कैन बी अप्लाइड इन मेंडेलियन जेनेटिक्स, ठीक है। अब जो सेल्स मियोसिस अंडरगो करते हैं, वो सेल्स कैसे होंगे, उनमें मोनोप्लॉइड नहीं होगा, क्योंकि हमें हमेशा इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चाहिए, ठीक है, 2n 4n देन 10n, इस तरीके से, ताकि ये दोनों डिवाइड हो सके, ठीक है। सो दैट मीन्स 2n कैसा होगा, n और n में डिवाइड होगा, 4n कैसा होगा, 2n और 2n में डिवाइड होगा, ठीक है। वी कांट हैव 5n, क्योंकि इसमें से क्या होगा, 1n एक जो होगा क्रोमोसोम वो बचेगा, तो वो क्या आधा आधा थोड़ी ना बांटेंगे, तो हमें जनरली इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चाहिए, ठीक है। तो
सेल्स कैसे होंगे? दे विल बी मेनली डूइंग दे आर ऑलवेज, या तो वो डिप्लॉयड होंगे, ठीक है, या फिर पॉलीप्लॉयड होंगे, ठीक है। फिर उसकी जो पेयरिंग होगी, मियोसिस के केस में पेयरिंग होती है, ठीक है। पेयरिंग मतलब जैसे अगर आपका ये एक क्रोमोसोम है और ये रेप्लिकेशन के बाद की बात है, जब ये डुप्लीकेट कर जाएगा तो दूसरे क्रोमोसोम जो होगा, जो उसका होमोलॉगस क्रोमोसोम होगा, उसमें क्या होगा, एक सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। उसके बाद क्या होगा, इसका पार्ट, कुछ पार्ट जो होगा वो इसके पास रह जाएगा, इसका कुछ पार्ट जो होगा इसके पास आ जाएगा, क्रॉसिंग ओवर होती है मियोसिस। देन उसके बाद वो डिवाइड होते हैं, ठीक है। सो अब इसमें पेयरिंग होती है, ठीक है। सो दैट विल बी स्टार्टिंग इन मियोसिस। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें क्या होता है, दैट इज अनदर, मियोसिस के केस में हमारे पास क्या क्या मिलता है, हमें मियोस्पोर मिलता है। मियोस्पोर मतलब जो गैमीट्स फॉर्म होंगे, ठीक है। तो मियोस्पोर मतलब गैमीट्स, हमें गैमीट्स मिलते हैं इसके केस में। हमें मियोसिस के केस में क्या होता है, वन राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन तो एक ही होगा, वन राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, लेकिन कितने राउंड होंगे सेग्रीगेशन के, 2 राउंड सेग्रीगेशन के। 2 राउंड ऑफ सेग्रीगेशन मतलब इसको समझिए। पहला राउंड जो होगा, फर्स्ट राउंड होगा, इसमें होंगे जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेग्रीगेट होंगे, ठीक है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे अगर ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, तो हो सकता है ये इस तरफ को जाए, ये इस तरफ को जाए, ठीक है। लेकिन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो दूसरा होमोलॉगस जो क्रोमोसोम होगा, जैसे ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, तो दे बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर क्रोमोसोम नंबर 1 का सेग्रीगेशन हो रहा है कि ये क्रोमोसोम दूसरी तरफ जा रहा है और नीचे वाला क्रोमोसोम दूसरी तरफ जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि जो क्रोमोसोम, लेट्स से मैं ए इसको लेबल कर देती हूँ, जिसको बी कर देती हूँ, इसको सी या डी, तो हो सकता है ए जो है वो सी के साथ ही उधर ऊपर जाए, या हो सकता है ए डी के साथ ऊपर जाए और सी वाला बी के साथ चला जाए, ठीक है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, इसमें कोई डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। एक और बारी मैं आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बता देती हूँ। एक होता है डिपेंडेंट सेग्रीगेशन और एक होता है इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन, ठीक है। डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, हम इस तरीके से समझते हैं, अगर ये ओके, तो सबसे पहला हम इसको लेबल कर देते हैं, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2 और ये क्रोमोसोम नंबर 3, ठीक है। सो अब अगर डिपेंडेंट हुआ तो ऐसा होगा कि क्रोमोसोम नंबर 1 के साथ क्रोमोसोम नंबर 2 ही जाएगा। लेट्स से ये 1 प्राइम है, ये 2 प्राइम है, सो 1 प्राइम के साथ और 1 प्राइम के साथ 2 प्राइम ही जाएगा। तो ये डिपेंडेंट है एक दूसरे पे कि 1 के साथ 2 ही जाएगा और 1 प्राइम के साथ 2 प्राइम ही जाएगा। वेयर एज इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये 1 प्राइम है, ये 2 है और ये 2 प्राइम है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 के साथ 2 ही जाएगा, हो सकता है 1 के साथ 2 प्राइम जाए, हो सकता है 1 के साथ 2 जाए।
या फिर हो सकता है दैट इज 1 के साथ हमारा 1 के साथ हमारा मेनली क्या है कि आपका इंडिपेंडेंटली जाएंगे, ठीक है, या फिर 2 के साथ 1 प्राइम जाए, या फिर 2 के साथ दैट इज 1 जाए। तो मेनली क्या है, डिपेंड्स कि कौन जाएगा, ठीक है। सेग्रीगेशन दोनों का पहले होमोलॉगस क्रोमोसोम का होगा, देन आफ्टर दैट गोइंग बैक टू दिस, इसमें पहले होमोलॉगस क्रोमोसोम का होगा, देन आफ्टर दैट क्या होगा, सेकेंड टाइप का सेग्रीगेशन होगा दैट इज सिस्टर क्रोमैटिड्स का, ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। और होमोलॉगस क्रोमोसोम कब सेपरेट होंगे, दैट इज एनाफेज 1 में, एंड सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे एनाफेज 2 में, ठीक है। जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे एनाफेज 1 की बात अगर हम कर रहे हैं हियर, ठीक है, आप देख सकते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, ये भी होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये भी होमोलॉगस क्रोमोसोम है। वेरएज एनाफेज 2 की अगर बात करें तो इसमें देखिए सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मियोसिस। फिर उसके बाद इसमें जेनेटिक वेरिएशन आती है, क्योंकि इसमें अलग अलग मेनली जेनेटिक वेरिएशन की बात करें, ठीक है, इसमें जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगी बिटवीन द पेरेंट एंड डॉटर से, ठीक है। so this is all about meiosis. आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस। एक और कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहूंगी, जैसा कि मैंने बोला मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। ओके, लेट्स से ये हमारा सेल है, ठीक है, हमारे पास दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं ये दोनों क्रोमोसोम नंबर 1 ही, ठीक है। अब क्रोमोसोम नंबर 1 है तो इसका हमारा, हम इसको लेबल कैसे करेंगे, इसमें दो, कितने नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स है 2n, और कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है दैट इज 2c, ठीक है। अब इसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम है, अब इसके बाद क्या होगा, ये रेप्लिकेशन करेंगे, रेप्लिकेशन करने के बाद क्या होगा, इनमें डबलिंग होगी, ठीक है। तो इसके केस में क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स कितने हुए 2n, ठीक है, एंड हमारा जो क्रोमोसोम्स है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी 2c हुए, ठीक है, सॉरी, नंबर ऑफ क्रोमैटिड इज 4, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2 है, ठीक है, तो ये अभी भी क्रोमोसोम नंबर 1 है। देन आफ्टर दैट हमारा दैट इज, अब इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, तो इसमें क्या होगा, इसका थोड़ा सा पार्ट वो कहेगा तू ले ले, थोड़ा सा पार्ट मुझे दे दे, तो इस केस में तो ये कुछ पार्ट इस पे चला जाएगा, कुछ पार्ट इसमें चला जाएगा, तो ये एक साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है। ये कब बनता है, दैट इज जनरली प्रोफेस 1, ठीक है, जो हमारा पैकेटीन स्टेज होती है तो बनता है, ठीक है। तो देन आफ्टर दैट जब ये दोनों इसमें क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो इसमें क्या मिलेगा हमें, थोड़ा सा फर्स्ट वाले का मिलेगा, ठीक है,
आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस. ठीक है, तो सॉरी सेल हो जाएगा और एक हमारा ये सेल. ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये दोनों अलग अलग हो गए. अब इसके आगे क्या होगा, हमने अब ये हमारा होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हुआ है ना, अभी तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम ही माना जाएगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम. देन उसके बाद अब क्या होगा, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ, एक हमें सिंपल वाला मिल जाएगा, दैट इज वन सेल. ठीक है, एक हमें सेल मिलेगा जिसमें हमारा म्यूटेटेड होगा, ठीक है, जिसमें हाफ पार्ट हमारा दूसरे से आया. ठीक है, तो ये वाला म्यूटेटेड वाला हो जाएगा. ठीक है, देन एक हमें सिंपल वाला मिल जाएगा और एक हमें अगेन म्यूटेटेड वाला मिल जाएगा. तो दैट मीन्स हमें कितने क्रोमोसोम्स मिले, दैट इज 4 क्रोमोसोम्स मिले. सॉरी, क्रोमैटिड्स हमें 4 क्रोमैटिड्स मिले. ठीक है, तो इसमें भी हमारा क्या है, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स एक, क्रोमोसोम एक, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स एक, क्रोमोसोम एक. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस देखिए, ये हाफ हो गया. तो इसीलिए जो मियोसिस होता है दैट इज अ रिडक्शनल डिविजन. ठीक है, अब रिडक्शनल डिवीजन है. ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे क्रोमोसोम का नंबर हाफ हुआ. तो हमारे दैट मीन्स हमें दो क्रोमोसोम से हमें कितने क्रोमोसोम मिले, सॉरी, 1 क्रोमोसोम से हमें 4 क्रोमोसोम्स मिले. क्लियर हो गई बात? ओके, सो अब आते हैं सोर्सेज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन. अब हमें जेनेटिक वेरिएशन कहाँ-कहाँ से होती है, किसकी वजह से हो सकती है, किस तरीके से हमारी हेरिडिटी में अलग-अलग टाइप के वेरिएशंस आते हैं, जैसे हमारी स्किन कलर है, स्किन कलर सबकी एक जैसी नहीं होती. अगर हमारे पास ब्रॉड रेंज आती है, कोई ज़्यादा डार्क है, कोई कम डार्क है, कोई बहुत गोरा है, तो बहुत अलग-अलग वेरिएशन आती है हमारी स्किन कलर में. तो सोर्सेज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन हम देखते हैं बिकॉज़ ऑफ, सबसे पहला आता है दैट इज़ क्रॉसिंग ओवर. ठीक है, क्रॉसिंग ओवर का एक पार्ट क्रॉसिंग ओवर हम पढ़ते हैं रिकॉम्बिनेशन में. रिकॉम्बिनेशन अपने आप में एक चैप्टर भी है. तो रिकॉम्बिनेशन क्या है बेसिकली, दैट इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल ही तो एक्सचेंज हो रहा है. ठीक है, सो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन बिटवीन किसमें किसमें हो रहा था, सिस्टर क्रोमैटिड्स में हो रहा था या नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में हो रहा था. इट वाज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड. ठीक है, सो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में हो रहा है, किसके, कौन से नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम. ठीक है, तो वन इज क्रॉसिंग ओवर. अब सेकंड मैंने क्या बताया था, दैट इज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है. तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम ऑलरेडी मेंडेलियन जेनेटिक्स में भी पढ़ेंगे डिटेल में, सो नॉट टू वरी. देन थर्ड आता है दैट इज म्यूटेशन. म्यूटेशन क्या होती है, कोई भी सडन चेंज आता है, हेरिटेबल चेंजेस, जो भी मतलब हम हेरिटेबल चेंजेस जो इनहेरिट कर रहे हैं, कोई भी चेंज आता है हमारे क्रोमोसोम में, वो हमारे फिनोटाइप में दिखेगा. ठीक है, सो इट इज अ सडन हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर का मैंने बता दिया. हम इसको यहाँ पे एक और बारी देख लेते हैं. अगर ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है एंड लेट्स से
ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 था, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 था। तो हमारा जो क्रॉसिंग ओवर होती है दैट विल बी वेयर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो यहाँ पे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो इसका जो हाफ पार्ट है वो इसके पास चला जाएगा और इसका जो हाफ पार्ट है वो के पास चला जाएगा। तो दैट मीन्स उसके बाद जब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे बाद में, ठीक है, तो के पास एक चला गया, बस यहाँ। अब ये दोनों सेपरेट होंगे, आगे जाके जब ये सिस्टर क्रोमैटिड्स भी सेपरेट होंगे तो उसमें क्या होगा कि हमें अलग अलग टाइप के वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे। So these are all sources of genetic variation. First is crossing over, second is independent assortment and third is mutation. आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे हुआ। Sorry, independent assortments we have already covered. Then we come to that is gene factor, है, जीन को हम फैक्टर भी बोलते हैं, एंड एलील के बारे में, एलील को एलीलोमॉर्फ भी बोलते हैं। ओके, तो जीन मैंने क्या बताया था, जीन क्या है? जीन क्या है? फंक्शनल सेगमेंट है हमारा जेनेटिक मटेरियल का। पहले मैंने क्या बताया था, लेट्स से अगर ये हमारा डीएनए का सेगमेंट है और ये पार्ट जो है ये एक जीन जैसे जीन ए को डिनोट कर रहा है, तो ये जीन ऑब्वियसली एक आरएनए बना रहा होगा, आरएनए को आगे जाके ये कोई प्रोटीन बना रहा होगा और ये कोई हमें कैरेक्टर दिखा रहा होगा, ठीक है। सो इट इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इसमें डिटरमाइन क्या करेगा, एक कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो डिटरमाइन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, ठीक है। स्पेसिफिक सीक्वेंस ना बोल के हम स्पेसिफिक कैरेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक कैरेक्टर, लेट से हम कहते हैं फ्लावर कलर, ठीक है। कोई भी म्यूटेशन इस जीन में आएगी तो हो सकता है ये कैरेक्टर ही डिफर कर जाए, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू एलील। अब लेट से ये फ्लावर कलर हो सकता था, ये रेड हो, ठीक है, और ये व्हाइट भी हो सकता है, ठीक है। और अभी हम इसको एक एग्जांपल से भी समझेंगे। तो अब इसमें जो वेरिएशंस आ रहे हैं, कोई भी ऑल्टरनेटिव फॉर्म होगी, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन, हम उसको एलील बोलते हैं, ठीक है। अब अलील क्यों हमें ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं, क्योंकि अभी देखो जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया, अब जैसे इस केस में अगर हमारे पास म्यूटेशन हुई, ठीक है, तो और हम देखते हैं here, ऑलराइट। तो अब देखो इसके केस में देखो, यहाँ पे ये अलग हो गया, अलग तरीके का दिख रहा है, ये अलग तरीके का दिख रहा है, ये अलग है और ये अलग है। तो सब में अलग अलग वेरिएशंस आ रही है, तो सबका जीनोटाइप भी डिफरेंट ही होगा ना। तो जीनोटाइप डिफरेंट होने की वजह से ये जिसमें डिफरेंस आ रहा है, जिसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो लेट जो चेंज किया हुआ जो क्रोमोसोम आएगा वो हमारा म्यूटेटेड क्रोमोसोम होगा, क्योंकि म्यूटेशन हो गई। तो दैट मीन्स वो सबसे ज्यादा कम पाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे
जैसे ब्लैक आईज है, बिल्कुल प्योर ब्लैक आईज है। जनरली इंडियन पॉपुलेशन में ब्राउन आईज आर वेरी कॉमन, लेकिन ब्लैक आईज वाले लोग बहुत कम पाए जाएंगे, ठीक है। देन फॉर एग्जाम्पल ब्लू आईज, ब्लू आईज इंडिया में बहुत ज्यादा रेयर होता है, कम होता है, ठीक है। सो दैट पॉपुलेशन इज वेरी लेस, वो म्यूटेटेड पॉपुलेशन है। अदरवाइज नॉर्मली ब्राउन आईज पाई जाएंगे। तो जो कम में पाया जाएगा दैट इज अ म्यूटेटेड पॉपुलेशन, ठीक है। जनरली जो हमारे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो पॉपुलेशन होती है दैट इज द पेरेंटल पॉपुलेशन। तो वही चीज हम, अलील जो होता है दैट इज ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन एंड दे अराइज फ्रॉम अ म्यूटेशन, ठीक है। अब जैसे एक जीन है, ठीक है, एक जीन है का एक पार्ट ए, ये डिटरमाइन कर रहा था लेट्स से फ्लावर का कलर, ये कैरेक्टर था कि ये फ्लावर कलर दे रहा था। अब क्या हुआ, फ्लावर का कलर या तो रेड हो सकता है, ठीक है, हमने कहा कैपिटल आर रेड परफॉर्म कर रहा है, रेड बता रहा है, वेर एज व्हाइट जो है वो स्मॉल आर बता रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, अब ये जो हमारे जो फ्लावर कलर जो हमने दो तरीके के देखे, रेड या फिर व्हाइट, अब रेड के केस में इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, लेट्स से ये हमारा सेल है, ठीक है, इस सेल में हमारा ऑफ कोर्स एक क्रोमोसोम पाया जाएगा, लेट्स से क्रोमोसोम जो है वो उसका अपना, उसके अंदर डीएनए भी होगा, ठीक है, लेट्स से डीएनए। अब ये जो डीएनए का एक पार्ट जो है वो जीन क्या कर रहा है, दैट इज जीन आर, वही चीज जीन ए या आर, कैपिटल आर ले लो, ठीक है। अब ये जो जीन है ये क्या बनाएगा, एक हमारा आरएनए, ठीक है, आरएनए के बाद ये हमारा बनाएगा प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन के बाद लेट्स से ये प्रोटीन फंक्शनल है, अच्छे से फंक्शन कर रहा है, फंक्शनल होने की वजह से ये हमें रेड कलर दे रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स जो हमें जो नॉर्मल फंक्शन हो रहा है, नॉर्मल फंक्शन होने की वजह से वो रेड दे रहा है, ठीक है। अब वही चीज हम नेक्स्ट में समझते हैं, एक और सिनेरियो लेते हैं, ये सेल है, ठीक है, इसमें ऑफ कोर्स हमें क्रोमोसोम मिलेंगे, क्रोमोसोम के बाद हमें जीन मिल रहा है जो हमारा डीएनए में है, लेट्स से ये जीन जो है ये म्यूटेट हो गया, स्मॉल आर हो गया, ठीक है। लेट्स से इस जीन में जो पिछले जीन का जो सीक्वेंस था इट वाज ए, दैट इज जी ए जी, अब ये ए जो है ये म्यूटेट हो गया, लेट्स से दैट हैज बिकम जी टी जी। अब ये जब बाद में आरएनए बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये जी यू जी हो जाएगा, ठीक है, यू में बदल जाएगा। सो ये अब हमारा क्या ये फंक्शनल रहेगा, नहीं। तो अब ये जो प्रोटीन है क्या हो गया, प्रोटीन क्या हो गया, दैट इज नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल होने की वजह से क्या ये रेड बना पाएगा, नहीं। तो दैट मीन्स जो कलर ऑलरेडी व्हाइट था वो व्हाइट ही रहेगा, वो रेड में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसीलिए हमें व्हाइट मिल। अब समझ में आया क्यों हमें वेरिएशंस मिल रही हैं। तो दैट मीन्स जो जीन आर है इसको इस तरीके से लिखेंगे हम, जीन आर इट इज एन अलील, ठीक है। अगर ये वाइल्ड टाइप है, मतलब जैसा ये नॉर्मली फंक्शन कर रहा था, हम उस एलील को वाइल्ड टाइप बोलते हैं। अगर उसमें कुछ म्यूटेशन आ जाती है तो उसको म्यूटेटेड एलील कहा जाता है। तो दो टाइप के होंगे, एक वाइल्ड टाइप होगा, एक होगा म्यूटेटेड टाइप ऑफ एलील। तो जो वाइल्ड टाइप का होगा वो कौन सा है हमारा, कैपिटल आर, ठीक है। कैपिटल आर कैसा हमें ट्रेट दे रहा है, कैसा फिनोटाइप, दैट इज रेड, ठीक है। तो रेड इज द ट्रेट दैट वी गेट फ्रॉम वाइल्ड टाइप इन फ्लावर कलर। लेट्स से म्यूटेटेड टाइप जो मैंने बताया, म्यूटेटेड टाइप में क्या है, स्मॉल आर, ठीक है। स्मॉल आर एलील जो है क्योंकि वो रेड नहीं बना पा रहा तो वो कैसा रह जा रहा है, दैट इज वाइल्ड टाइप का ट्रेट देखने को मिल रहा है। अब समझ में आया कि हमें डिफरेंट वेरिएशंस कैसे मिल रहे हैं।
सो आई होप आई एम क्लियर हाउ म्यूटेटेड, हम रिसेसिव और डोमिनेंट भी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप जान लीजिए दैट इज वाइल्ड टाइप एंड म्यूटेटेड टाइप ऑफ एलील। ठीक है, इसको एक और चीज से मैं समझा देती हूँ। लेट्स से ये एक जीन है ठीक है, ये एक सेगमेंट है जीन का जो एक्स टाइप का, दैट इज एक्स जीन है। ठीक है, अब एक्स जीन जो है ऑब्वियसली वो एक आरएनए बनाएगा। ठीक है, वो आगे प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, प्रोटीन बना के एक कैरेक्टर दैट इज हमारा फ्लावर कलर दे रहा है। ये एक प्रॉपर सिनेरियो है। ठीक है, अब लेट्स से सुनो, ऑलराइट, अब पहले सिनेरियो में हमें मिलता है, लेट्स से ये वाइल्ड टाइप है। ठीक है, तो ये नॉर्मल फंक्शन करेगा, नॉर्मल आरएनए बनाएगा और अपना प्रोटीन बनाएगा, उसके बाद एक फ्लावर कलर देगा। कैसा फ्लावर कलर देगा? दैट इज रेड। ठीक है, ये वाइल्ड टाइप सिनेरियो। अब लेट्स से व्हाट हैपेंस इज, हमारे पास ये जीन में इस जगह पे एक म्यूटेशन हो गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? ये क्या होगा? दैट इज म्यूटेटेड हो गया, तो लेट्स से हम इसको x1 बोल देते हैं, ये हो जाएगा म्यूटेटेड। ठीक है, तो म्यूटेटेड होने की वजह से अब हमारी यहाँ इस सेगमेंट में इस लोकेशन लोकस पे म्यूटेशन हुई। म्यूटेशन होने की वजह से आरएनए जो बना और उसके बाद जो प्रोटीन बना, प्रोटीन था नॉन फंक्शनल। ठीक है, सो हमारा फ्लावर कलर नहीं आ पाया, जिसकी वजह से फ्लावर कलर एट लास्ट हमें क्या मिला? व्हाइट। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड सिनेरियो। अब थर्ड सिनेरियो देखते हैं। ठीक है, x3, लेट्स से ये भी म्यूटेट हुआ, लेकिन ये अलग जगह पे म्यूटेट हुआ। लेट्स से हमारी म्यूटेशन इस जगह पे हुई। आप देख रहे हो अलग अलग जगह पे हो रही है म्यूटेशन, म्यूटेशन इस जगह पे हुई। अब इस जगह म्यूटेशन होने की वजह से हमारा जो आरएनए बना और जो प्रोटीन बना वो फुल्ली फंक्शनल नहीं हुआ, पार्शली फंक्शनल हुआ। ठीक है, पार्शली फंक्शनल होने की वजह से हमें फ्लावर कलर मिला पिंक। ठीक है, हमें कलर मिला लेकिन हमें पिंक मिला। सो दैट मीन्स इस केस में हमें क्या हुआ? जो हमारा जो एक्स था, दैट इज एक्स जीन जो था, उसके 3 टाइप के अलील्स आए। ठीक है, सो दैट मीन्स एक हमारा हो गया वाइल्ड टाइप और एक हो गया हमारा म्यूटेटेड एलील। वाइल्ड टाइप में हमें क्या मिला था? दैट इज फुली फंक्शनल हमारा एक्स था। ठीक है, एंड उसके बाद जो म्यूटेटेड था दैट वाज x1 में हुई हमारी म्यूटेशन और x2 में हुई। ठीक है, तो हमारे 3 टाइप के एलील्स मिले हमको। ठीक है, सो इस केस में क्या हो गया? ये ट्राई अलीलिक। ठीक है, सो कैपिटल आर ले लो। ठीक है, देन ये स्मॉल आर हो गया एंड ये कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, तो हो सकता है ये पिंक हो। तो 3 टाइप के एलील्स मिले हमें। ऑलराइट, तो एक एग्जांपल से, एक क्वेश्चन से समझते हैं। एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको। ओके, म्यूटेशन हुई है, म्यूटेशन एट 2 डिफरेंट लोसाई ऑफ द सेम जीन। ध्यान से समझिएगा, ऑफ द सेम जीन एक्स। ठीक है, इट रिजल्ट्स इन ऑल्टर्ड फंक्शन। ठीक है, these two alleles, these two
mutated versions of the gene X are called what? हम ये बोल रहे हैं, जैसा कि अभी मैंने पिछली स्लाइड में समझाया, कि म्यूटेशन 2 जगह हुई है, ठीक है? सेम जीन है X, ठीक है? और वो हमें ऑल्टर्ड फंक्शन दे रहा है। तो उसके केस में वो म्यूटेटेड वर्जन्स क्या होंगे? आपको मैं एग्जांपल्स देती हूँ, सॉरी ऑप्शंस देती हूँ। ए एलील्स, बी complementation groups, interrupted genes, linkage groups। तो इसमें से आप क्या बोलेंगे? मैंने क्या बताया, 3 टाइप के जीन्स एलील्स आ रहे थे यहाँ पे इस केस में। तो ये 2 जगह पे हमारी म्यूटेशन हुई, तो हमें 2 वेरिएंट्स मिले? यस। so that means वो हमारे म्यूटेटेड वर्जन्स क्या होंगे? that will be allele। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट, ये है मम्मी एंड ये है पापा, ठीक है? लेट्स से मम्मी का जीनोटाइप जो था वो कैपिटल ए स्मॉल ए था, एंड पापा का भी कैपिटल ए स्मॉल ए। तो हमें कितने टाइप के गैमेट्स मिलेंगे? हमें जनरली एलील से क्या मिलता है? गैमेट्स मिलते हैं। तो इसके केस में हमें गैमेट्स क्या मिलेंगे? इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वाला यहाँ पे ए हुआ, यहाँ पे ए हुआ। एक्चुअली तो हम यही दिखाना चाह रहे हैं ना, ठीक है? तो उसके बाद हमें 2 गैमेट्स मिले, ठीक है? एक क्रोमैटिड पे हमें एक कैपिटल ए मिला, एक क्रोमोसोम पे हमें स्मॉल ए मिला। इसमें भी यही मिला। अब ऑफ कोर्स जो फीमेल गैमेट होगा वो मेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा, तो हमें कितने कॉम्बिनेशंस मिलेंगे वो हम देखते हैं। ऑलराइट, तो मदर के गैमेट पहले वाले इसके साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कैपिटल ए मिलेगा, ठीक है? देन उसके बाद हमें मदर का गैमेट दूसरे मेल गैमेट के साथ अगर फ्यूज किया तो हमें क्या मिलेगा? कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है? मदर का अगर दूसरा गैमेट अगर फर्स्ट गैमेट मेल गैमेट के साथ फ्यूज किया तो हमें कैपिटल ए स्मॉल ए अगेन। और अगर हमें मदर का स्मॉल ए के साथ किया तो स्मॉल ए, ठीक है? तो दैट मीन्स जो हमें जाइगोट मिला, फ्यूज तो वो बाद में करके जाइगोट ही बनेगा ना। तो जाइगोट जो हमें मिला, हमें होमोजाइगस कितने मिले? होमोजाइगस मैंने क्या बताया था? which are having same type of alleles। तो एक ये होमोजाइगस हो गया, ये होमोजाइगस हो गया, ठीक है? और हमें हेट्रोजाइगस कितने मिले? 2। तो हमारा रेशियो क्या हो गया? 1 होमोजाइगस, 2 हेट्रोजाइगस एंड 1 मोर होमोजाइगस। आई बात समझ में? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स दैट इज एलील एंड नॉन एलील। एलील तो अब सबने सुन लिया, अब एलील और नॉन एलील समझते हैं, ठीक है? मैं 2 क्रोमोसोम्स ड्रॉ करूंगी अभी। ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है। दिस इज क्रोमोसोम नंबर 2, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 2, ठीक है? अब हम समझेंगे दैट इज, लेट्स से यहाँ पे एक जीन था, ठीक है? दैट इज डी। दिस इज वन जीन विच इज, सॉरी एलील, दैट इज द स्मॉल डी।
अभी आपको ये बताना है इसमें म्यूटेटेड कौन सा है, ठीक है, और नॉन म्यूटेटेड कौन सा है। ऑल राइट, ऑल राइट, तो अब हम इसको लेबल करेंगे। अब इसको देखिए, ये लेट से ये ऐसा जीन है जो फ्लावर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब ये कैसे टाइप का जीन है, इट इज म्यूटेटेड या फिर हमारा दैट इज नॉन म्यूटेटेड या वाइल्ड टाइप है। इसमें से कैपिटल डी क्या होगा, वाइल्ड टाइप, स्मॉल डी क्या होगा, म्यूटेटेड। और ये कैसा टाइप का जाइगोट है बनेगा, दैट इज हेट्रोजाइगस। समझ में आया अभी, ये कैसा टाइप का लील है, वाइल्ड टाइप, दिस इज ऑल्सो वाइल्ड टाइप, दिस इज वाइल्ड टाइप, दिस इज वाइल्ड टाइप। दोनों कैसे होंगे, होमोजाइगस एलील्स। अब सी, जो सी और बी, क्या ये दोनों सेम सेम एलील्स हैं, नो दे आर नॉट सेम एलील्स, दे आर डिफरेंट। तो इनको हम नॉन एलील्स बोलेंगे अगर हम सी और बी की बात करें, ठीक है। whereas सी एंड सी जो है दे आर सेम, ठीक है, दे आर एलील्स। देन उसके बाद देन वी कम टू ए एंड ए, दिस इज वाइल्ड टाइप, दिस इज म्यूटेटेड। एंड व्हाट इज द कंडीशन जब हमारे पास एक वाइल्ड टाइप और एक म्यूटेटेड होता है, दैट इज हेट्रोजाइगस कंडीशन। Here too, this is mutated and this is wild type. Okay? अब ये एलील लेट से प्लांट हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या ये हेट्रोजाइगस है, यस, दिस हेट्रोजाइगस। ओके, अब इसको देखो, दिस इज कैपिटल एफ विच इज वाइल्ड टाइप, देन दिस इज म्यूटेटेड, ठीक है, दिस इज वाइल्ड टाइप, दिस इज वाइल्ड टाइप, ठीक है। सो इसके केस में ये कैसा जाइगस हुआ, ठीक है, दिस इज मेनली which one, this is heterozygous, okay, in this case this is homozygous, ठीक है। क्या ये दोनों क्रोमोसोम्स होमोलॉगस हैं, यस, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। क्या ये दोनों क्रोमोसोम होमोलॉगस हैं, यस। क्या ये दोनों क्रोमोसोम होमोलॉगस है, नो, दिस इज होमोलॉगस, नॉन होमोलॉगस। So now are you clear about what type of chromosomes are there, then what type of genotypes we see। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि कौन सा वाइल्ड टाइप का एलील है, कौन सा म्यूटेटेड एलील है, ठीक है। तो इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। वन इज मोनो एलील, देन बाई एलील एंड मल्टी एलील। पहले हम पढ़ते हैं जब कोई भी दो या दो से ज्यादा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन हमारे पास होते हैं, ठीक है, कोई भी जीन एग्जिस्ट करता है, तो वो पॉपुलेशन में हमको बहुत तरह तरह के एलील्स देखने को मिलते हैं। तो व्हेन मोर देन टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन exist population, तो हमारे केस में हमें बाई एलील्स, मल्टी एलील्स, ये कंडीशंस देखने को मिलती हैं। सो सबसे पहली चीज क्या होगी, अगर एक जीन के पास
1 वाइल्ड टाइप एलील हो, लेकिन कोई भी म्यूटेंट फॉर्म नहीं है, 0 म्यूटेंट फॉर्म, तो उस केस में क्या होगा, वो कैसे टाइप का एलील होगा, मोनो एलील। ठीक है। अब एक जीन है जिसके पास वाइल्ड टाइप तो है ही है, लेकिन एक म्यूटेंट फॉर्म है, तो ये कैसा एलील होगा, बाई एलील, बाई एलीलिक कह लो। देन एक जीन है जिसके पास एक वाइल्ड टाइप का एलील है, ठीक है, मोर देन 1 म्यूटेंट फॉर्म है, तो कैसे टाइप का एलील होगा, मल्टी एलील। मल्टी एलील का कोई एग्जांपल है, एनी एग्जांपल रिगार्डिंग मल्टी एलील, ब्लड ग्रुप। समझ में आया, ब्लड ग्रुप क्या होता है, हमें ब्लड ग्रुप कैसे, ए ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है, बी ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है, देन ए बी ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है, ओ ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है, ये सारे इतने सारे मल्टी ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो लेट से एक और इंफॉर्मेशन हम करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, लेट से एक जीन है, यहाँ पे एक क्यू आर्म पे एक जीन था जो हमें फ्लावर कलर दे रहा था। ठीक है, अब ये जीन आगे जाके क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, दैट विल बी फॉर्मिंग, लेट से अगर वाइल्ड टाइप अगर हुआ तो लेट से कैपिटल आर हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अब ये इसका एक सेगमेंट हम ड्रॉ कर दिया हमने यहाँ पे, अब ये आगे जाके लेट से इसमें होगी म्यूटेशन। ठीक है, अब इसमें म्यूटेशन होने की वजह से लेट से यहाँ पे म्यूटेशन हो गई, तो इसका जो हमारा आर था, जो आर जीन था, वो ऑब्वियसली म्यूटेट होने की वजह से जो प्रोटीन आगे चल के बनाएगा वो फंक्शनल नहीं होगा, तो इसके केस में हमारा स्मॉल आर म्यूटेंट हो जाएगा। ठीक है, अब म्यूटेशन मैंने पहले भी बताया, अगर डिफरेंट जगह पे होगी तो लेट्स से यहाँ पे हो गई, तो इसका और अलग वेरिएंट निकल के आएगा आर प्राइम लेट से। ठीक है, सो अलग अलग हमें डीएनए में वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम पढ़ते हैं, अब अलग अलग लोकस पे जब वेरिएशंस होती हैं, म्यूटेशंस हो जो होती हैं, तो वो हम उसको किस टाइप का एलील का नाम देंगे, तो वी विल बी गिविंग दिस लोकस के बेस्ड के बात करें जो, अब हम लोकस की बात कर रहे हैं, अगर तो लोकस सेम है, जगह सेम है, फिनोटाइप जो है वो हमें फिर भी सेम देखने को मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसो एलील। ठीक है, सेम जगह पे हमें सेम क्या नाम है, हमें फिनोटाइप देखने को मिल रहा है, वो मिलेगा हमें आइसो एलील। उसके बाद हमें फिनोटाइप जो है वो डिफरेंट मिल रहा है, लेट्स से यहाँ पे हमें सेम जगह पे, ये अगर ए है तो यहाँ पे भी ए मिल रहा है। ठीक है, अगर सेम मिल रहा है तो आइसो एलील्स होंगे, फिर उसके बाद अगर लेट्स से यहाँ पे डिफरेंट है और ये डिफरेंट हमें फिनोटाइप मिल रहा है, तो ये हम क्या बोलेंगे, एलील। ठीक है, फिर उसके बाद लोकस डिफरेंट है, म्यूटेशन का अलग जगह पे डिफरेंट है, तो हमें फिनोटाइप कैसा मिल सकता है, फिनोटाइप हमें फिर भी सेम मिल रहा है, वो होगा सूडो एलील। ठीक है, और अगर हमें फिनोटाइप डिफरेंट मिल रहा है तो हम बोलेंगे इसको जीन या फिर नॉन
एलील। ठीक है, इसके केस में, डिफरेंट के केस में क्या है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ठीक है, जो ए है हमें लेट से प्लांट हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वेरस बी हमारा फ्लावर कलर के लिए, तो हमें फिनोटाइप डिफरेंट मिल रहा है। यस, सो ये दोनों अलग जीन्स हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ए है, ठीक है, और हमें, सॉरी, दूसरे क्रोमोसोम पे भी इधर जगह पे दैट इज सी है, दोनों का लोकस सेम है। ठीक है, सॉरी, लोकस हमारा लेट से ये सी है, दोनों का सेम है। ठीक है, सेम ही फिनोटाइप आ रहा है, तो ये सी हो सकता है एक सूडो एलील हो। ठीक है, so that's about locus having being same or different। इसको इस तरीके से और समझते हैं। ऑलराइट, हम आइसोएलील की बात करते हैं। आइसोएलील का हमने क्या बोला था, दैट वाज हमारा लोकस सेम होना चाहिए और हमारा फिनोटाइप भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल ए, ठीक है, लेट्स से ये रेड को कोट करता है, और यहाँ पे दूसरे क्रोमोसोम पे इसी लोकस पे स्मॉल ए आ गया। ठीक है, तो ये भी लेट से ये भी रेड को कोट कर रहा है। ठीक है, so that means locus same, ठीक है, phenotype भी सेम, तो ये क्या मिलेगा हमें, that is isoallele। ठीक है, समझ में आया। अब लेट से इसी लोकस पे हमें कैपिटल ए मिला, जो किसको कर रहा था, रेड को कोट कर रहा था, फ्लावर कलर, लेकिन स्मॉल ए जो है वो व्हाइट को कोट कर रहा है, so that means locus same लेकिन phenotype different, this will be called as, they both will be called as alleles। ठीक है, देन उसके बाद हम देखते हैं, दिस इज ए, ठीक है, ये रेड को कोट कर रहा है, फ्लावर कलर, इसी पे ही दूसरी जगह हमें बी कलर का बी जीन मिल रहा है, विच विल बी कोडिंग ऑल्सो रेड, ये भी फ्लावर कलर को कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जो ये सूडो एलील है, मतलब झूठा एलील है। ठीक है, सो इस केस में क्या हुआ, लोकस डिफरेंट, फिनोटाइप सेम। ठीक है, अब लेट्स से यहाँ पे दूसरा क्रोमोसोम है, दैट इज ए। ठीक है, लेट्स से हमारा ब्लड ग्रुप ले लो, आई ए। ठीक है, देन वी हैव one more chromosome having IB, and we have one more chromosome have IO। ठीक है, so that means ये सभी ब्लड ग्रुप को कोड कर रहे हैं, दे आर मल्टीपल एलील। ठीक है, मल्टीपल एलील्स, तो हो सकता है ये एक साथ एग्जिस्ट करें या फिर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में एग्जिस्ट करें। ठीक है, so then we come to, let's say, one more point, यहाँ पे ए जीन था विच वॉज कोडिंग फॉर रेड, वेरएज उसी क्रोमोसोम पे एक डिफरेंट जगह पे एक बी जीन है विच इज कोडिंग फॉर लेट्स से कैरेक्टर ऑफ हाइट हैविंग टॉल। तो अब ये दोनों फिनोटाइप डिफरेंट है, लोकस डिफरेंट एंड फिनोटाइप भी डिफरेंट, तो ये क्या होगा, दीज आर बोथ जीन्स। आई बात समझ में, आइसोलील, एलील, सूडोलील, मल्टीपल एलील्स एंड जीन्स। So I hope I'm clear about all these. Then we'll be moving on to, that is
जो मल्टीपल एलील्स होते हैं, सॉरी वाइल्ड टाइप जो एलील्स होते हैं, ये जनरली डोमिनेंट एलील्स होते हैं। तो हम वाइल्ड टाइप को डोमिनेंट एलील्स भी बोल सकते हैं, मतलब इनके जैसा, ठीक है? इनके जैसा और कोई भी हमें मतलब जनरली पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा पाए जाएँगे। सो डोमिनेंट होंगे, ठीक है? एक होता है म्यूटेंट एलील, जो मैंने अभी बात की। इन दोनों के बारे में थोड़ा-सा तो सबसे ज़्यादा वाइल्ड टाइप एलील्स अगर डोमिनेंट भी होते हैं एंड दे आर प्रिविलेंट, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है? तो जनरली हमको ह्यूमन पॉपुलेशन में इंडिया में हमें ब्राउन आइज़ देखने को मिलती है। तो मोस्ट केसेज़ में होता है ये, ठीक है? सो मोर कॉमन फिनोटाइप होगा इनका, ठीक है? तो अब इनको वाइल्ड टाइप बोलेंगे। लेस अगर ये बाय चांस लेस प्रिविलेंट होंगे, तो ये म्यूटेंट एलील, ठीक है? तो दैट मीन्स लेस कॉमन फिनोटाइप, लेस प्रिविलेंट, सो इनका फिनोटाइप भी हमें कम मिलेगा, लेस कॉमन, so these are mutant alleles, ठीक है? अब आते हैं हम allelic रिलेशनशिप, ओके? एलीलिक रिलेशनशिप मतलब कि जो दो एलील्स हैं वो किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं दोनों के साथ। या तो हो सकता है कि अगर लेट्स से ये एक एलील है, ठीक है, और ये एक एलील है, हो सकता है ये इस पे पूरी तरह डोमिनेंट हो, जैसे हम हमारे रिलेशंस में देखते हैं, जैसे मदर और फादर है। कई बार हम देखते हैं अगर बाई चांस कोई पूछे कि अच्छा आपका आपकी लाइफ कैसे चल रही है, तो लेट्स से सिर्फ मदर ही बोल रही है सब कुछ, फादर कुछ नहीं बोल रहे, तो मतलब हम क्या कह सकते हैं, मदर पूरी तरह डोमिनेंट है फादर की, ठीक है? तो हो सकता है फिर उसके बाद लेट्स से दोनों ही कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो दोनों ही रिसेसिव है, या दोनों ही अगर बोल रहे हैं तो वो दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, को डोमिनेंट है, ठीक है? तो दैट मीन्स सबसे पहली चीज हमारी कैसा रिलेशनशिप हो सकता है, एक होता है कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है? कंप्लीट डोमिनेंस हो सकता है, देन एक होता है को डोमिनेंस, ठीक है? देन वी हैव पार्शियल या सेमी कह सकते हैं, या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है? तो लेट्स से इसको एक डायग्राम से समझते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट। तो सबसे पहले हमारा जो कैपिटल आर है दैट इज कोडिंग फॉर रेड कलर, एंड स्मॉल आर जो है हमारा व्हाइट कलर के लिए, ठीक है? तो अब लेट्स से हमें यहाँ पे एक कैपिटल आर हमारा एक जीन है, ठीक है? ये हमारा वाइल्ड टाइप एलील है, ठीक है? जो हमें रेड कलर देगा बाद में चल के, और यहाँ पे एक स्मॉल आर है, ये हमारा म्यूटेंट है, ठीक है? तो ये हमें व्हाइट दे रहा है, लेट्स से ये व्हाइट है तो ये कुछ कोड ही नहीं कर रहा है। अब ये क्या है, अब आर जो है हमें एट लास्ट क्या मिल रहा है, रेड कलर मिल रहा है, ठीक है? ये कोड ही नहीं कर रहा है कुछ भी, तो हमें एट लास्ट रेड कलर मिला। सो रेड कलर क्या हो गया, ये कंप्लीट डोमिनेंट हो गया, ठीक है? ये हो गया एक केस। अब एक केस होता है, लेट्स से यही सेम चीज
ये कैपिटल आर है, यहाँ पे स्मॉल आर है, ठीक है। लेकिन जो कैपिटल आर है ये रेड दे रहा है। अब आर जो है उसका प्रोटीन फंक्शनल हुआ लेकिन पार्शियली फंक्शनल हुआ, तो हमें ये कैसा व्हाइट कलर दे रहा है। अब ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं एक साथ, दोनों एग्जिस्ट होने की वजह से हमें मिला पिंक कलर, विच इज पार्शियल और इनकम्प्लीट डोमिनेंस और सेमी डोमिनेंस कह सकते हैं, ठीक है। अब एक होता है दैट इज हमारा ब्लड ग्रुप का केस। हमारे पास दो एंटीजेंस हैं, एक है ए एंटीजन और एक होता है बी एंटीजन, ठीक है। अब लेट्स से यहाँ पे ए एंटीजन है और यहाँ पे बी एंटीजन, ठीक है। दोनों ही ए आगे चल के आई ए बना रहा है और बी आगे चल के आई बी बना रहा है, ठीक है। तो दोनों ही अपना फंक्शनल ग्रुप दिखाएंगे, दैट इज फंक्शनल कैरेक्टर दिखाएंगे। तो लेट से हमें दोनों में ए आई बी मिलता है, विच इज कॉल्डिंग ए बी ब्लड ग्रुप। सो इसके केस में हम क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंट, ठीक है। आई बात समझ में, ये तीनों पार्ट्स दैट इज कंप्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड योर सेमी डोमिनेंस। So that means wild type प्लस हमारा म्यूटेटेड अगर होगा, म्यूटेटेड जीन, तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज हमें एक ही टाइप का कलर, एक ही टाइप का फिनोटाइप मिल रहा है, तो वो होगा दैट इज कंप्लीट डोमिनेंट, ठीक है। फिर हमें क्या मिल रहा है, एक वाइल्ड टाइप मिल रहा है एंड हमें म्यूटेटेड एलील भी है, हमें दो टाइप का, उसका कुछ बीच का कुछ मिल रहा है, इंटरमीडिएट phenotype मिल रहा है, so that is semi dominance, ठीक है। then there is wild type allele and there is mutated allele, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, both are existing, तो को डोमिनेंट मिले। समझ में आया एलीलिक रिलेशनशिप कैसा होता है, okay. इसको एक और बारी समराइज कर देते हैं। लेट्स से ये एक एलील है आर स्मॉल, ठीक है। तो अगर हमें जनरली अलीलिक रिलेशनशिप किस टाइप के जीनोटाइप में देखने को मिलेगा, जनरली हेट्रोजाइगस कंडीशन, उसी में तो वेरिएशन आएगी ना, नहीं तो होमोजाइगस में क्या मिलेगा, सेम ही एलील्स हैं दोनों, तो उसमें तो कुछ वेरिएशन दिखेगा नहीं, हेट्रोजाइगस में ही देखने को मिलेगा। तो हम हेट्रोजाइगस ही लेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। एक कंडीशन देखते हैं, लेट से हमें सिर्फ रेड कलर का फिनोटाइप मिल रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, दैट इज कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है। अब सेकंड केस में हमें क्या मिल रहा है, पिंक, तो दैट इज सेमी और इनकम्प्लीट और पार्शियल डोमिनेंस, ठीक है। देन आफ्टर दैट हमें एक मिल रहा है जिसमें ये दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, रेड एंड पिंक दोनों मिल रहे हैं, तो क्या मिलेगा, दैट इज अ केस ऑफ कोडोमिनेंट। आई होप आई एम क्लियर नाउ, ठीक है। एक हम इसको एक और एक वर्ड आजकल यूज हो रहा है, दैट इज म्यूचुअल डोमिनेंस। दोनों की आपस की अंडरस्टैंडिंग है कि तू भी एग्जिस्ट कर, मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं मल्टीपल एलील्स की बात, जो हमने ब्लड ग्रुप में करी थी, हम एक और बारी बता देते हैं। एलील्स कितने टाइप के थे, तीन, आई ए आई बी और आई जीरो, सॉरी आई ओ, ठीक है। अब आई ए कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, हो सकता है हमें ऐसा टाइप का जीनोटाइप मिले, आई ए के साथ करें, ठीक है। तो अब ये वाला केस कैसा हो गया हमारा, फर्स्ट केस, ये केस हो जाएगा हमारा दैट इज होमोजाइगस, है ना। तो होमोजाइगस के केस में हमें एक ही टाइप का जीनोटाइप मिलता है, ठीक है, ए मिलेगा, विच इज, क्या इसमें टाइप की कोई अलीलिक रिलेशनशिप है,
नहीं, so there is no allelic relationship. मैंने क्या बताया था, हमें एलीलिक रिलेशनशिप कैसे टाइप के जीनोटाइप में मिलेगा, हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या कैसे टाइप का जीनोटाइप मिलेगा, क्योंकि ए इज टोटली डोमिनेंट ओवर ओ, तो हमें ए ही टाइप का ब्लड ग्रुप मिलेगा, सो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है। सो आई ए जो होगा दैट इज कंप्लीट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर आई ओ, ठीक है। अब आई बी ये भी होमोजाइगस है, हमें बी टाइप का मिलेगा, विच इज ऑल्सो देर इज नो अलीलिक रिलेशनशिप, हम कंप्लीट डोमिनेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। सॉरी, इसमें नहीं है कंप्लीट डोमिनेंस, दिस इज होमोजाइगस। देन आई बी एंड आई ओ, इस केस में हमें बी टाइप का रिलेशनशिप, बी टाइप का ब्लड ग्रुप मिलेगा, इन विच वी कैन से कंप्लीट डोमिनेंस अगेन, आई बी जो है विच इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर आई ओ। लेकिन अब लास्ट के केस में हमें कैसे टाइप का ब्लड ग्रुप मिलेगा, ए बी, विच इज व्हाट टाइप ऑफ अलीलिक रिलेशनशिप, को डोमिनेंट रिलेशनशिप, जिसमें ये दोनों एग्जिस्ट एक साथ करेंगे। So I hope I'm clear about the blood group, which is an example of multiple alleles also. All right. अब हम डोमिनेंट और रिसेसिव की बात करते हैं in case of homozygous and all right. पहले हम बात करते हैं होमोजाइगस की। Homozygous dominant, heterozygous and homozygous recessive. Okay. All right. So now we'll take another color. Okay. यहाँ पे लेट से एक जीन एग्जिस्ट कर रहा है टी, यहाँ पे दूसरे क्रोमोसोम पे कर रहा है भी कैपिटल टी, ठीक है। दोनों क्रोमोसोम नंबर 1 है, सो ये रेप्लिकेशन पहले की बात है, एंड आगे जाके यही हमारा जो जीन्स है आगे जाके हमें टॉल ट्रेट दे रहे हैं, ठीक है। सो हमें इस केस में क्या हो जाएगा, दिस इज वाइल्ड टाइप, और ये वाइल्ड टाइप क्या मैंने बताया, इट इज ऑलवेज डोमिनेंट, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, हमारे जो अलीलिक फॉर्म है डोमिनेंट होगा, ठीक है। सो इसमें हमें क्या मिलेगा, टॉल। सो allelic forms at two gametes, आगे जाके ये गैमीट्स ही बनाते हैं, फॉर्मिंग जाइगोट, ठीक है। अब allelic फॉर्म्स जो हैं दोनों के सेम हैं, दोनों में सेम होंगे तो क्या मिलेंगे, होमोजाइगस, ठीक है। होमोजाइगस में इस केस में क्योंकि वाइल्ड टाइप है, ठीक है, तो हमें क्या है, डोमिनेंट फॉर्म मिल रही है। वेरास अगर इस केस में स्मॉल टी होता तो ये कैसा होगा, दैट इज म्यूटेंट फॉर्म है ये, तो क्या हम इसको रिसेसिव बोल सकते हैं,
कि सबसे हमें दैट इज म्यूटेटेड फॉर्म है, तो ये होमोजाइगस रिसेसिव हुआ। ठीक है, वेर एज अगर हमारे अलीलिक फॉर्म्स दोनों डिफरेंट है, लेट्स से ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, तो ये तो वाइल्ड टाइप है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, म्यूटेटेड फॉर्म है। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे जो एलीलिक फॉर्म्स क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, तो वो कौन सा केस हुआ, हेटेरोजाइगस। अभी क्लियर हुआ, होमोजाइगस डोमिनेंट में दोनों सेम एलील्स बट वाइल्ड टाइप एलील्स, होमोजाइगस रिसेसिव में सेम एलील्स बट म्यूटेटेड एलील्स, लेकिन होमोजाइगस सॉरी हेटेरोजाइगस में क्या है, दोनों एलील्स डिफरेंट। नाउ इज इट ओके? अब इसी के केस में अगर हम दोनों के केस में देखें, दोनों अगर सिंगल टाइप का गैमिट दे रहे हैं, लेट्स से जो कैपिटल टी है, ये एक सिंगल टाइप का गैमिट देगा, कैपिटल टी, ऑफ कोर्स, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, और ये स्मॉल टी है, स्मॉल टी भी सिंगल टाइप का गैमिट देगा। ठीक है, अगर हम इसको अलग अलग भी करें तब भी तो सेम ही टाइप के गैमिट्स देगा ना, सेम ही टाइप के गैमिट्स है। तो एक्चुअली में दो गैमिट्स नहीं आते, चार आते हैं, मैंने बताया था ना, एक क्रोमोसोम से दो सेल्स निकलेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, चार सेल्स हो जाएंगे ना, दो गैमिट्स बनेंगे, एक क्रोमोसोम से दो गैमिट्स बनेंगे, आगे जाके वो डिवाइड होंगे और उसके बाद वो चार सेल्स बनाएंगे, तो नंबर ऑफ गैमिट्स हमें टोटल कितने मिलेंगे, 4। ठीक है, इसके केस में भी नंबर ऑफ गैमिट्स कितने मिलेंगे, 4। अब ये चार के चार हमारे पास जो क्या नाम है, टी की जो कैपिटल टी की प्रोबेबिलिटी परसेंटेज कितनी हुई, कितने हमें क्या नाम है, नंबर ऑफ दैट इज क्या गैमिट्स मिलेंगे, दैट इज 4/4 विच इज 100% मिलेंगे, सारे ट्रू होंगे। ठीक है, अब ये जो हमें सिंगल टाइप का अगर गैमिट मिलता है, तो उस टाइप के हम प्लांट को कहते हैं दैट इज ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। दिस इज ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, या फिर हम कह सकते हैं प्योर ब्रीड। ठीक है, इसको भी हम ट्रू ब्रीडिंग या प्योर प्लांट कहते हैं। हमारे आगे जाके मेंडेलियन जेनेटिक्स में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में कई बार लिखा होता है अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट हैज बीन क्रॉस्ड विद सो एंड सो प्लांट, तो हम कभी बार समझ नहीं पाते हैं, तो यही चीज को समझाने के लिए मैंने बताया है कि ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, वेयर एज अब कुछ एलील्स होते हैं, जैसे ये हेट्रोजाइगस कंडीशन, इसके केस में कैसे एलील्स बनेंगे, एक कैपिटल टी बनेगा, एक स्मॉल एलील्स बनेगा, जहां पे भी मिलावट है, ठीक है, वो ट्रू ब्रीडिंग तो नहीं होगा, तो इसको हम बोलेंगे इम्प्योर ब्रीड। ठीक है, तो इम्प्योर क्या बोलेंगे, इम्प्योर मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन, इसमें दोनों एलील्स डिफरेंट है। ठीक है, सो टोटल एलील्स कितने मिलेंगे हमको, कैपिटल टी के कितने गैमेट्स मिलेंगे, 50% मिलेंगे। ठीक है, स्मॉल टी के कितने मिलेंगे, 50% मिलेंगे। ठीक है, थर्ड केस में क्या था, इसके भी हमें 100% प्रोबेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन आया कि एन इम्प्योर प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट, तो होमोजाइगस रिसेसिव कौन सा हुआ, थर्ड वाला केस। इसी तरीके से हम डिकोड करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, नाउ वी कम टू दैट इज जीनोटिपिक क्लास। हम भी तो कुछ अलग अलग क्लासेस में पढ़ते हैं ना, फिर हम बताते हैं कि हम लेट्स से 12th ए में हैं, 12th बी में हैं, सो इस तरीके से इनकी भी अपनी क्लासेस होती हैं। ठीक है, लेट्स से एक जीन है, ये एक फ्लावर कलर को कोड कर रहा है। ठीक है, फ्लावर कलर के दो एलील्स हैं, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। ठीक है, अब इसके क्या होगा, इसकी जिस तरीके के एलील्स हैं उसी की तरीके की उसकी जीनोटिपिक क्लास होगी, वो किस पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन उसका प्लॉइडी क्या है,
कितने कॉपी हैं उसके, ठीक है, और कितने नंबर ऑफ एलील्स हैं। इस केस में कितने नंबर ऑफ एलील्स हैं, 2 है ना। तो जीनोटाइपिक क्लास विल डिपेंड ऑन, it will depend on, that is ploidy and number of alleles, ठीक है। अब इसको इस तरीके से समझाते हैं। एक केस आता है मोनोप्लॉइड का, ठीक है, देन वी हैव डिप्लॉइड, और एक होता है पॉलीप्लॉइड। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है इसका मतलब क्या है। अब लेट्स से मोनोप्लॉइड के केस में क्या हुआ, एक क्रोमोसोम है, ठीक है, उसके पास एक जीन है ए, ठीक है, और लेट्स से उसका एक है बी, ठीक है, सॉरी, एक है, एक ही क्रोमोसोम है, सॉरी, ओके, एक जीन है ए, ठीक है। तो या तो ए हो सकता है या स्मॉल ए हो सकता है, दोनों के केस में एक ही कॉपी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, यही बात है। अब यही क्रोमोसोम नंबर 1 है, लेट्स से ये डिप्लॉयड कंडीशन में, ठीक है। अब लेट्स से यहाँ पे भी होगा, इधर भी एलील होगा। किस तरीके की क्लास, मतलब हमारे जो कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, या तो कैपिटल ए हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, या स्मॉल ए स्मॉल ए हो सकता है, ठीक है। तो डिप्लॉयड के केस में क्या होगा, 1, हमारे कितने जो कैपिटल ए स्मॉल ए कितने आए थे, 2, एंड स्मॉल ए कितने आए, 1, तो 1:2:1 का करेगा। लेट्स से पॉलीप्लॉइड के केस में हम ट्रिप्लॉइड का केस ले रहे हैं, तो कैसा आएगा, कैपिटल ए, ठीक है, ये तो होमोजाइगस है 1, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल स्मॉल ए, ठीक है, देन उसके बाद क्या है, दैट इज स्मॉल ए, ठीक है। तो इसके केस में 1:3:3:1, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, तो मैं समझाती हूँ। अगर हम डिप्लॉयड का केस लेते हैं, ठीक है, तो ए, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, तो इसमें 1:2:1 का रेशियो आता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम ट्रिप्लॉइड लेंगे, ये जीनोटाइप्स आएंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर टेट्राप्लॉइड होएगा, टेट्राप्लॉइड में कैसे होगा, कैपिटल ए, कैपिटल ए, के केस में क्या होगा, 1:4:6, ये कैसे किया, इसको हम पास्कल ट्राइंगल से समझ सकते हैं, ठीक है। पास्कल ट्राइंगल मैं बनाती हूँ, कैन अंडरस्टैंड बाय पास्कल्स ट्राइंगल। इसको इस तरीके से करते हैं, आप इस तरीके सोच रहे हो, यहाँ पे 1 लिख दो, और इसको इमेजिन करो, इसके साइड में 0 इमेजिन करो, ठीक है। तो अगर हम 1 और 0 को प्लस करते हैं तो क्या आंसर आएगा, 1, और 1 और 0 को करेंगे, दैट विल बी 1, ठीक है। और फिर से इसके साइड में 0 0 लगा दो, फिर इसको प्लस करेंगे, तो 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 0 1, ठीक है। अगेन यहाँ पे 0 लगा दो साइड में, 1 + 0 1, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 1 + 1 1, ठीक है। अगेन 0 लगा लो साइड में, ये 1 + 0 1, 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, 1 + 1 0, सॉरी 1। तो इस तरीके से आगे प्लॉइड ही रखते हैं। अब देखो इस केस में क्या होगा, डिप्लॉइड, ये होगा हमारे, दैट इज ये हमारा मोनोप्लॉइड हो जाएगा, दिस विल बी डिप्लॉइड, दिस वुड बी ट्रिप्लॉइड, देन दिस वुड बी टेट्राप्लॉइड। सो इस तरीके से हम प्लॉइडी लेवल्स के बेस पे हम निकालते हैं कि कितना नंबर ऑफ
हमारे क्या प्रायोरिटी लेवल्स जो हमारा आगे आंसर जीनोटाइप क्लासेस जो आएँगी वो कैसी आएँगी। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1, 1 ठीक है? 1:2:1 ठीक है? फिर उसके बाद 1, 3 देन 3, 1 यस? फिर उसके बाद 1, 4, 6, 4, 1 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो दिस वुड बी मोनोप्लॉइड, दिस वुड बी this would be monoploid, this would be diploid, then this would be triploid, this would be tetraploid. ठीक है, so इस तरीके से हम पास्कल ट्राइंगल की मदद से निकाल सकते हैं दैट इज आर क्लासेस क्या हमारा जो रेशियोज आएंगे. ऑलराइट, नाउ वी कम टू अगर कोई ऑर्गेनिज्म के पास कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, ठीक है, तो अब उसके पास जीन्स कैसे आएंगे. ठीक है, जीन्स फॉर लेट्स से फ्लावर कलर. फ्लावर कलर के केस में हमारे पास क्या आएगा दैट इज लेट्स से सॉरी फ्लावर कलर के केस में हमारे पास 3 एलील्स आएंगे दैट इज फर्स्ट विल बी ए, बी और ओ. ठीक है, 3 एलील्स आए जीन फॉर फ्लावर कलर. कैसे? ठीक है, इसके केस में यहाँ पे ए आ गया, दूसरे में भी ए आया. ठीक है, लेट्स से वो जीन ए है यहाँ पे, दूसरे वाले में केस में बी है. ठीक है, लेट्स से यहाँ पे ए है पे ओ है, तो इस केस में डोमिनेट कर जाएगा, इस केस में को डोमिनेंट होगा, इस केस में भी डोमिनेट कर जाएगा. ठीक है, सो दैट मीन्स हमारा ऑर्गेनिज्म अगर डिप्लॉयड होएगा तो 2 एलील्स मिलेंगे हमको दैट इज ए और ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए. ठीक है, लेकिन हमें कॉम्बिनेशन कितने मिलेंगे 3. ठीक है, सो दैट मीन्स जो हमारी जीनोटिपिक क्लास होती है तो फॉर्मूला क्या हो गया दैट इज n इंटू n+1/2. ठीक है, सो दैट मीन्स हमारा जितने नंबर ऑफ क्लासेस आएंगी, ठीक है, जो हमारे जीनोटिपिक रेशियो आएगा उससे +1 होता है. ठीक है, सो n इज द नंबर ऑफ एलील्स ऑफ अ जीन. ठीक है, अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड हुआ जीन फॉर फ्लावर कलर, हमारे पास 3 एलील्स होते हैं जैसे इस केस में, तो नंबर ऑफ जीनोटिपिक क्लास क्या आएगी हमारी दैट इज n इंटू n+1. 3 एलील्स है ना, सो 3 इंटू 3+1/2. ठीक है, तो दैट इज 12/2 दैट इज 6. तो हमारी जीनोटिपिक रेशियो 6 आएगा. ठीक है, ऑल राइट, देन वी मूव्ड आउट टू दैट इज linked and unlinked gene. Linked, unlinked gene. अब इसको ऐसे समझते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं, एक जीन है तो ई कह देते हैं और इसको एस कहते हैं, वुड बी आर बोलते हैं. ठीक है, अच्छा, आप जब घर में रहते हो, ठीक है, आप अपने पड़ोसी या फिर मतलब लेट्स से आप अपने घर या फिर आप फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हो, आप सेकंड और आपका एक जो रिलेटिव है वो सेकंड फ्लोर पे रह रहे हैं. ठीक है, और एक बंदा है जो दूसरी गली में रह रहा है. ठीक है, तो आप दूसरी गली में जो रह रहा है उससे ज्यादा क्लोज हो गए या फिर जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे रह रहे हैं उससे ज्यादा क्लोज हो गए. ऑब्वियसली जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे रह रहे हैं, तो दैट मीन्स जो सबसे पास होते हैं, सबसे क्लोज जो होंगे जीन्स वो होंगे लिंक जीन, उनकी बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है. ठीक है, लेकिन जो बहुत दूर दूर है, ठीक है, लेट्स से ये दोनों ई और एस, ये तो बहुत दूर दूर है ही दूसरे क्रोमोसोम पे. ठीक है, सो ये कैसे होंगे, दिस विल बी अनलिंक्ड जीन. ठीक है,
और अगर एक क्रोमोसोम पे भी बहुत दूर-दूर है, लेट्स से एक जीन है जो इस यहाँ पे है, दैट लेट्स से पी, ठीक है? तो एस और पी बहुत दूर है, ये भी अनलिंक्ड होंगे, ठीक है? सो ये क्रोमोसोम नंबर 1 था और ये क्रोमोसोम नंबर 2 था। अगर एक ही क्रोमोसोम पे बहुत दूर-दूर है, तो दे विल बी आल्सो अनलिंक्ड, और जो जीन्स दोनों अलग-अलग क्रोमोसोम्स पे हैं, वो भी अनलिंक्ड होंगे। लेकिन जो जीन्स बहुत पास-पास है एक ही क्रोमोसोम पे, वो लिंक्ड जीन्स होंगे, ठीक है? So that means, are you clear about what are linked genes and what are unlinked genes? Now we come to, that is, एक आता है टॉपिक कैरेक्टर्स का, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? दे आर मेनली ट्रेट्स डिफाइन करते हैं, ठीक है? इसको हम दो चीजों की मदद से पढ़ेंगे, एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्टिव में और एक पढ़ेंगे हम, दैट इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ठीक है? क्वालिटेटिव की बात अगर करते हैं तो हम क्वेश्चन करते हैं कैसा, कैसा कैरेक्टर, ठीक है? तो ये जनरली होते हैं डिसकंटिन्यूअस, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आती, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन आती है। कैसा मतलब, या तो फ्लावर कलर रेड हो सकता है या फिर ग्रीन हो सकता है, ठीक है? लेट्स से फ्लावर कलर, या तो लेट्स से हाइट ले लीजिए, चलो हाइट, प्लांट हाइट। तो प्लांट हाइट या तो टॉल हो सकती है या डॉर्फ हो सकती है, यही हो सकता है, बीच का कुछ नहीं है। तो या तो मतलब पिक्चर कैसी होगी, व्हाइट एंड ब्लैक पिक्चर होगी, ठीक है? तो इसके केस में ये जनरली कैसे टाइप के होते हैं, इनके पास सिर्फ एक ही जीन होता है, तो ये मोनोजीनिक होते हैं, ठीक है? तो कोई भी, ये दोनों बहुत ही डिस्क्रीट ट्रेट्स देते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। फिर आते हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव ट्रेट्स। क्वांटिटेटिव की ट्रेड्स में क्या होगा, इसमें हमें एक रेंज मिलेगी, ठीक है? तो इसमें कंटिन्यूअस वेरिएशन आएगी। अब इसमें पिक्चर कैसी होगी, हमारे पास पिक्चर ब्लैक भी होगी, हमारे पास पिक्चर ग्रे भी होगी, लाइट ग्रे भी होगी, सुपर लाइट ग्रे होगी, व्हाइट भी होगी। सो मतलब वेरिएशन है, ठीक है? सो दैट मीन्स, अगर हम बहुत ही से बहुत ज्यादा ऑरेंज है, ठीक है? सो हो सकता है इसका बहुत डार्क है, बहुत लाइट है, और लाइट है एंड व्हाइट है। तो दिस इज कमिंग अप टू, दिस इज अ वेरिएशन, कंटिन्यूअस वेरिएशन देखने को मिल रही है क्वांटिटेटिव में, ठीक है? सो देन, अब इसके केस में कैसे टाइप के जीन्स आएंगे, बहुत सारे जीन्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। सो इस केस में मोस्टली पॉलीजेनिक होते हैं, ओके? तो लेट्स से स्किन कलर है, बहुत ही डिफरेंट टाइप के हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। बॉडी की हाइट है, अब जो ह्यूमन में हाइट्स आती हैं, रेंज आती है ना, 5'5" से लेकर 6'2" तक कितनी रेंज आ जाएंगी, ठीक है? ऐसा तो नहीं सिर्फ 5'5" और 6'2" ही मिलेगा, लेकिन हमें 5'6" भी मिलता है, 5'8" भी मिलता है, 5'10" भी मिलता है, 5'10 एंड हाफ भी मिलता है, इट डिपेंड्स, ठीक है? तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। सो देन, अब ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके केस में आई वुड से दैट कि अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग रखिए, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? अब हम बात करते हैं, दैट इज ओके। तो सो टिल नाउ, आई होप आपको सारे बेसिक समझ में आए होंगे। अब हम वाइंड अप करते हैं, वी वुड बी गोइंग ऑन विद मेंडेलियन जेनेटिक्स इन द नेक्स्ट चैप्टर, in the next part of the video. So thank you so much for watching. Have a good day.